हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है। एमआरआई कराने के लिए गए थे हम लास्ट मंडे। हाँ जी, तो हो गया। कैसा रहा आज का दिन? आज इसने पहले एक मिनट स्टॉप। आज ये सवाल मैं पूछूंगी आपसे, कैसा रहा आज का दिन? क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे हर स्कैन में और हर एमआरआई में टेंशन इनको होती है। तो आज मैं आपसे पूछूंगी, शोएब कैसा रहा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, रिपोर्ट्स कल तक आएंगी। बट जो सबसे ज़्यादा फियर और टेंशन था दिल में कि एक बार में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूजुअली इसकी हिस्ट्री रही है अब तक कि इसने एक बार भी एमआरआई सिंगल गो में कभी इसने नहीं पूरा किया है। मैं तो बीच में सिटी वो में भी बीच में उठी। सिटी में बीच में उठी है, बट इसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से किया। और अराउंड 35 मिनट्स के आसपास पूरा स्कैन था। फिर उसके बाद वो आईवी कॉन्ट्रास्ट लगा था, फिर कॉन्ट्रास्ट डाल के उसके बाद भी था। बट कर लिया अच्छे से। गुड 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 गुड। चलो कम से कम हो गया। बाकी देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद है। आई थिंक वही जैसे कहते हैं ना, सब यहाँ पे होता है। तो मैं जब से डॉक्टर ने बोला था कि एमआरआई हर महीने करना पड़ेगा और वो आपके लिए कंपैरेटिवली इट्स सेफर स्कैन, उससे आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो एंड फिर ऑब्वियसली शायद वो ज़्यादा प्रिसाइज भी होता है। आई मीन आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो ये मुझे जो बताया गया वो मैं बोल रही हूँ। तो बस मैं तब से अपने आप को फीड करी थी कि नहीं दीपिका करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऑफकोर्स घबरा रही थी मैं, नहीं घबरा, बीच में थोड़ा सा एक बार रोई भी थी, बट कर लिया है। रोई भी, मैं मशीन में जाने से पहले भी रोई। हाँ। और मैं मशीन में भी रोई। पता है कभी कभी ना रोना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपकी जो एंजाइटी है वो निकल जाती है। correct। कभी कभी नहीं, मेरे लिए तो हमेशा हेल्प करता है, बिकॉज इट ऑल जस्ट गोज आउट ऑफ यू एंड यू आर वेरी, आई थिंक यू कम आउट स्ट्रॉन्गर। फॉर मी इट वर्क्स। ये है। तो फिलहाल बस अभी रोहान भी नहीं है हमारे साथ, और रोहान के लिए हम सोच रहे हैं आज कुछ थोड़ा सा शॉपिंग कर लें थोड़ी सी उसकी। तो हम जा रहे हैं अभी नॉर्बिट मॉल। और हमारा पिछला जो ये हफ्ता 10 दिन है वो बहुत बिजी बीता है। तो और फिर उस वजह से और उसके उस पर वो दिख रहा है कि ही इज़ नोटिसिंग कि हम ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उसका गुस्सा दिखाने का तरीका अलग है। हम दोनों के सामने वो और ज़्यादा स्टबन बिहेव करने की कोशिश करता है कि इनकी अटेंशन मुझे मिलेगी। तो ऐसे टाइम पे बच्चे को प्यार देना बहुत ज़रूरी होता है, लाड देना, प्यार देना। तो वो अभी इट्स टाइम फॉर अस टू डू दैट। चलो अभी चलते हैं, कुछ लेते हैं उसके लिए। ये आज दिप्पी ने लिया सनग्लास फॉर अ चेंज। कम ऑन दिप्पी, पहनो। कम ऑन दिप्पी, पहनो। ये तुम्हारे लिए बहुत अनयूजुअल चीज़ है ना कि दिप्पी खुद से बोले चलो मुझे एक सनग्लास दिला दो। तो ये एमआरआई अच्छे से करने का गिफ्ट है, तो मुझे हर बार मिलेगा। हाँ, हैं? तो हर महीने गिफ्ट देना पड़ेगा, सोच डन लो। डन। वाह, नाइस, बढ़िया, ठीक है। गुड। चलो हम आ गए घर, और आज घर से 2-3 बार फोन आ चुका है कि आज रोहन रो रहा है, आज रोहन याद कर रहा है। नहीं जो क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था मेरा बेटा? देखो, क्या देखो? पेंगुइन? ये पांडा है। पांडा है। देखो मम्मा की, आज देखो सुई लगी थी। देखो मम्मा की, देखो आप। उम्मा दी तो मम्मा को जल्दी से आओ। सुई लगी थी, पूछो मम्मा को दर्द हुआ? लो लो क्यों लगी? नीचे क्या है? उसके उसके नीचे नीचे। रुई है, रुई के नीचे सुई लगी थी, देखनी है? खोलो। नहीं, रोहन पापा ना आपके लिए एक चीज लेके आए हैं। दिखाओ। अभी आ रहा है यही। पहले इधर आओ, मुझे थकी दो। मैं लग गई इसको। और लग गई इसको, मेरा बेटा आज उदास था, मेरा बच्चा। पूछो मम्मा दर्द हुआ आपको ज्यादा? दुआ उम्मा दो मम्मा को। नहीं। यहाँ पे। कौन करेगा? पापा आपके लिए न्यू वाला लेके आए हैं। इससे आन पहनेगा? हाँ इधर आओ। ये पापा आन के लिए लेके आए हैं। देखो पहना उसको। ये देखो रोहान, ये ऐसे, ये किसका है? ये आप ही की है। ये देखो रोहान, कम ऑन, इधर आओ। वाह
कैसा है? ओके, साइज ठीक है, कंफर्टेबल? देखो ना, अरे देखो तो, कंफर्टेबल? चलो, रेडी? झूला झूला झूला, मजा आ रहा है? झूला झूला, मजा आ रहा है? क्यों आ रहा है मजा? वेरी नाइस। आवाज जोर से दो। अब्बू देखो मजा आ रहा है, अबू देखो मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है। ओके, चलो आन गाना सुनाएगा, हम झूला झूला रहे हैं। सुना हमने गाना। कहते हैं गाना करेगा नहीं दूसरा दूसरा नहीं दूसरा दूसरा वाला जादू वाला गाना। जादू 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 ओके, जादू अच्छा वो वाला भी निकल रहा है। राम नहीं कर रहे। हैप्पी? अब थोड़ी देर बाद, ठीक है? जादू 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 अच्छा वो गाना वो करता है ना जादू। वो जादू बोलते हैं ना वो बाद में, जादू। वाह रोहन, मानना पड़ेगा भाई तेरे को। तो अभी हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी, है ना? हम जब टाटा गए थे ना हॉस्पिटल, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि जो ये इंस्टेंट मिक्स आते हैं ना, लाइक नेस्कैफे हो गया, वो पाउचेस आते हैं, वो इतना फ़ायदा नहीं करते, वो ऑलमोस्ट मतलब फ़ायदा नहीं करते, वो सिर्फ एक वो होता है। तो जितना अच्छा होगा आप बीन्स, कॉफ़ी बीन्स ला के उसको ग्राइंड करके और कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बना के पियेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर लिवर। और हाँ, हेल्पफुल होती है फॉर लिवर। एंड दिन में 3 से 4 ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो अभी दीपिका ने भी स्टार्ट कर दी है और मैं भी अभी 2 तो पी ही लेता हूँ मिनिमम। अभी एक है, फिर अभी 1 घंटे बाद जिम जाऊँगा तो उसके बाद उससे पहले एक पी के जाऊँगा। कभी कभी मॉर्निंग में ले लेता हूँ। तो यस, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं रिपोर्ट का, अभी भी नहीं आई है। आज नेक्स्ट डे हो चुका है, इस टाइम बज रहा है 3:30, बट अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो वेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने निकू से बोला कि निकू मुझे क्या खिलाएगा नाश्ते में, तो निकू ने मुझे 4-5 ऑप्शन दे दिए कि सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो जो जिस स्टाइल में उसने बोला ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको बोला कि यार चल ठीक है, तो ऐसे ही मेरे कैमरे में एक बार बोल दे, मैं आता हूँ तेरे पास। देखना अम्मी फिर से कैसे करेगा ये। क्या जहाँ साहब क्या खिलाएंगे आज? अभी तक क्या खाएंगे, सब रेडी है। ऑमलेट पराठा। बोलिए सब क्या खाएंगे? क्या खिलाओगे? बोलिए उपमा है, पोहा है, ऑमलेट है, ब्रेड है, पराठा है, चाय है, क्या खाएंगे बताइए, सब रेडी है। नहीं नहीं, तूने जैसे बोला था वैसे नहीं बोला। जहाँ साहब हंसा देते हैं सर, कैसे बोलूं सर, मैंने हंसा देते हैं, भूल जाता हूं। जैसा आप हंसाते हो भूल जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मुँह छुपा लेता हूँ मैं, रुक जा। टेक 4, बाहर नहीं निकलूंगा अब। हाँ जहाँ साहब क्या खिलाएंगे आप? बताइए। चलो बताओ क्या, चलो क्या खिलाएंगे, क्या क्या नाश्ता है आज? बहुत सारे सर ऑप्शन है, क्या खाएंगे बताइए। बताओ, ऑप्शन दो। हाँ? उपमा है, पोहा है, चाय पराठा। चाय पराठा है, चाय पराठा। लेट तो हो ही गया, 2:30 बजा दिया, 1 बजे करता हूँ मैं, तुमने आज 2:30 बजा दिया। आप बताओ ना आप क्या नाश्ता करोगे? उपमा है, पोहा है, और से ऑमलेट ब्रेड। कौन से नंबर का टेक चल रहा है? 50वां? अच्छा बता क्या खिलाएंगे जरा आप, क्या क्या ऑप्शन क्या है? खाएंगे? क्या क्या ऑप्शन है बताओ। उपमा है, पोहा है, ओट्स है, चाय पराठा है, ऑमलेट ब्रेड है, क्या बताइए क्या खाएंगे? सब उपमा ऑप्शन है है, पोहा है, पोहा है, उपमा है, यही बना दो, फिर उत्तपम ही बना दो। उत्तपा खाएंगे? हाँ, वो तो नाम ही नहीं लिया आपने, मैं बता दूँ। नहीं वो भूल गया सर, बोलने वाला तो भूल गया। उत्तपम ही बना दो। उत्तपा खा लीजिए। प्लेन। कांदा कांदा नहीं नहीं सादा। प्लेन सादा। तो फाइनली खा रहा हूँ मैं ये उत्तपा एंड सांभर। निक्कू ने बोला 4-5 बार बोला, लेकिन वो जो उसने पहली बार जो उसने बोला था ना, जिस फ्लो में बोला था ना, वो मिला नहीं।
कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आ जाओ, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। तो फिलहाल नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पिछले एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि बहुत डॉक्टर्स के विजिट थे पूरे वीक में, MRI हुआ एंड उसकी रिपोर्ट भी आई। नाश्ता करके बताता हूँ। तो हो गया है मेरा नाश्ता क्या मतलब, तो शाम को 5 बज रहा है, उसके नाश्ता करने के बहुत देर के बाद मैं शूट कर रहा था। एक्चुअली घर पे कोई आ गया था मिलने के लिए, तो बैठे हुए थे, बात चल रही थी। बस ये है, देखा आपने किस तरीके से आज मैंने निखुई जो है वो क्लास ले रहा था, उसकी टांग खिंचाई कर रहा था, उसके साथ मस्ती करता रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि हंसी मजाक भी घर में होता रहना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग आई नो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि MRI की रिपोर्ट से क्या हुआ, MRI की रिपोर्ट से क्या हुआ। जैसा कि आपने पहले इस ब्लॉग में पहले देखा होगा कि MRI कराने गए थे लास्ट मंडे, राइट? हाँ। उसके बाद से लेकिन फिर वो हॉस्पिटल्स जाना, विजिट चलती रहीं, क्योंकि ये है कि MRI में इस बार फिर से 2 छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो निकले हैं इसके, बट लेकिन वो बहुत छोटे हैं अभी। मतलब हाँ। बहुत मतलब इतना छोटे हैं कि हम उस पर कोई एक्शन, हाँ। डॉक्टर्स ने बोला कि उस पर कोई एक्शन लेना विल नॉट बी सेंसिबल, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम एक महीने बाद हम लोग ये स्कैन रिपीट करेंगे। तो आई थिंक ये अब हमारे लिए एक रूटीन हो जाने वाला है कि हमें बहुत क्लोज स्कैन्स करने हैं। और वो भी इतने छोटे हैं कि शायद सिटी में दिखते भी नहीं। हाँ। MRI बहुत सेंसिटिव होता है, MRI इसलिए दिखे हैं, इसलिए दिखा है। तो बस अब यही करना है कि क्लोज स्कैन्स करने हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर कुछ दोबारा आता है तो उसे इमीडिएटली ट्रीट कर दिया जाए, जैसे कि अभी हमने किया था, मतलब उसे RFA से हमने उसे खत्म कर दिया था। लाइक हम टाटा के डॉक्टर्स ने भी बोला था कि हम उसको मॉनिटर करेंगे एंड उसके बाद फिर हम जैसे ही हमें लगेगा कि वो ट्रीट करने लायक है या जैसा भी, हम उसको हटा देंगे। बट ठीक है, एंड इस हफ्ते से इंशाल्लाह इसका इम्यूनो स्टार्ट होगा। इम्यूनोथेरेपी जो है वो लेनी है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, कई सारे डॉक्टर्स ने भी उस चीज़ को लेकर रिकमेंड किया है, वो वैसे भी अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह वो इस हफ्ते से स्टार्ट होगा। हर 20-21 दिन इस हॉस्पिटल जाके 4-5 घंटे का प्रोसेस होगा, तो वो होगा। बस यही था। तो पिछले मंडे के बाद से ट्यूसडे वेडनेसडे को रिपोर्ट आई थी एंड देन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आना जाना एंड इतना वक्त नहीं मिल पा रहा था कि एंड आई थिंक वो क्या होता है ना, हम हॉस्पिटल का पूरा दिन निकल जाता है, उसके बाद वो बॉडी जो थकान फेस करती है। एंड ऑब्वियसली जब आप इन सब एग्जामिनेशंस के बीच में होते हो ना, तो माइंडसेट आपका उतना वो नहीं होता कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सको या इन्वॉल्व हो सको। आई थिंक दैट्स वाई, जैसे शुरू में शोएब ने बोला कि माहौल में मस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हम लोग इस चीज़ को बहुत ओवरलुक कर देते हैं कई बार, अपनी ज़िंदगी के मसलों में बहुत ज़्यादा हम लोग उलझ जाते हैं, लेकिन घर में हंसी मजाक होते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, वो भी आप मतलब एक वेल बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यस, एंड वैसे अभी ऐसा कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि अल्लाह ना, मतलब ऐसा कोई सीरियस नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कि उसको 1 आध महीने के बाद ट्रीट करने की नौबत आती है तो वैसे ही उसको ट्रीट कर देंगे। अभी जो है सो है, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बेटर है कि हम उसको अच्छे से उसको हेल्दी वे में उसको लेते हैं, ट्रीट करते हैं। एंड बाय द वे इसने अपना 2 किलो वेट लूज़ कर लिया है पिछले 1.5 महीने से, 1 महीने से ये प्रॉपर अच्छी सी स्ट्रिक्ट डाइट पे है माशाल्लाह, लाइक प्रॉपर जो भी इसको डाइट है। एंड 1 महीने में इसने 2 किलो नेचुरल वे में और बहुत ही ऑर्गेनिक वाला वैसा वाला कोई कुछ नहीं, वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसने लूज़ किया है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट था इसको इसकी लाइफ स्टाइल जो है, खाना पीना स्पेशली उसको मेंटेन करना। शुरू में से यकीन नहीं होता कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी, तो इसलिए क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं ना, मैंने इसको देखा नहीं, मैंने जब इसको देखा है 2-4 दिन के लिए तो बड़े एक्साइटमेंट में इसने किया है, तो फिर मैं भी बार बार बोलना, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि बार बार बोलूँ तो ये बोलेगी तुम मुझे पिन पॉइंट करते रहते हो। तो पहले बोलता था, फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं फिर वो हो गया था ना कि ओके ये है ऐसी लेकिन अब नहीं, लेकिन अब मतलब अब इसने काफ़ी हद तक क्या बहुत ज़्यादा, मतलब इसने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज कर ली है। 1-2 चीज़ें हैं जो भी इसे और करनी है, वो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। बट 75-80% इसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। 20% वो धीरे धीरे हो जाएगा। लाइक स्लीपिंग के मसले में, क्योंकि वो अभी रूहान है, उसके वजह से भी नींद नहीं हो पाती है। और वॉक भी स्टार्ट कर दी है इसने, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट एक्सरसाइज करवाना है, तो वो इसको मुझे और पुश करना है। वो इंशाल्लाह वो भी धीरे धीरे स्लोली तो हो जाएगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप गया। सबसे पहले डाइट करेक्ट किया, फिर उसके साथ इंटरमिटेंट स्टार्ट किया,
फिर उसके साथ धीरे धीरे वॉक इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंशाल्लाह स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट और वो सब करेंगे। लेकिन Intern- मैंने एक गाइडेंस के नीचे स्टार्ट किया है। हाँ। तो स्पेशली हुएवर इज डीलिंग विद एनी इलनेस, आप खुद से ना खुद करें, से ना करें, अपने मतलब, डॉक्टर हाँ, को कंसल्ट करते हुए ही। डॉक्टर इसलिए हम को लोग पता है consult कभी कभी करें। क्या होता है ना कि आप में से कई लोग पूछते हैं कि क्या डाइट फॉलो कर रही है दीपिका, बोलते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे बताते नहीं हैं, क्योंकि यूजुअली हम उतना ही बताते हैं जो आपने बताया कि अच्छा ओके ये तो बेसिक चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए, क्योंकि दीपिका का एक अलग तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी जो चीज़ें हैं वो कर रही है। आप ब्लाइंडली उसको मतलब Follow हमारे नहीं इवन किसी का भी किसी का। कोई भी अगर ये बोलता है कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप ऐसा करिए, आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। हाँ बेसिक चीज़ें होती हैं, शुगर कट करना हो गया, सुबह वेजिटेबल जूसेस पीना हो गया, ग्रीन जूस हो गया, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपको अगर अपने खाने से रोटी लाइक कार्ब्स ग्लूटेन अवॉइड करना है तो वो आप कर सकते हैं, आप उसके ये बेसिक चीज़ें हैं। हाँ मतलब बट हाँ जो बेसिक चीज़ें मैं बोलूँगी, शुगर छोड़ दीजिए जितना हो सके, वाइट शुगर तो छोड़ ही दीजिए, और मैदा छोड़ दीजिए, मैदे के आइटम्स छोड़ दीजिए, बेकरी आइटम्स जितना हो सके छोड़ दीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई अगर छोड़ेगा तो उनके लिए फ़ायदा ही होगा। बट बाकी जो बहुत स्पेसिफिक डाइट है, ब्लाइंडली, हाँ ब्लाइंडली नहीं करना। तो ये था। अब इंशाल्लाह मैं कल से, तो अभी हम घर पे ही हैं, तो परसों मुझे जाना है थोड़ा एक काम से। इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूँगा मैं रेगुलर ब्लॉग बना सकूँ, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे एक किसी ने कमेंट में, लास्ट कमेंट जब मैंने बोला था मुझे आइडियाज़ दीजिए, तो किसी ने बोला था कि रूहान के साथ आप कुकिंग करो बैठ के, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ये मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा था कि रूहान को अपने साथ किचन में चेयर पर बिठा के उसके साथ मैं कुकिंग करूँगा। क्या बोलती हो? बहुत अच्छा हाँ है। वो, और उसका इंटरेस्ट भी है। और उसका इंटरेस्ट भी है, तो यस ये है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा एंड बाकी देखते हैं, अभी जैसा भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ख्याल रखिए अपना। डीकेआर में कुछ नया है? जब भी मैं ब्लॉग डालता हूँ डीकेआर में कुछ है, डीकेआर का नहीं, नया? अभी कुछ नया बहुत जल्दी आने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, आने वाला है। नूरे बहार आने वाला है, स्कारलेट ब्लूम फिर से रीस्टॉक होने वाला है, काया नॉय रीस्टॉक हो गया है, एंड अभी कुछ बहुत ही सुंदर समर वेयर फर्शी के डिज़ाइंस अंडर मेकिंग है जो बहुत जल्दी आएंगे। यस। तो और अगर अल्लाह ने चाहा तो एक गाना मैं शूट करने की जो मैंने कहा था कि प्लान कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों के बीच में मैं वो शूट कर रहा हूँ। वो एक बहुत डिफरेंट टाइप का गाना है, ये दीपिका नहीं है पर उसमें, इसके लिए मैं दूसरा गाना मैंने मेरे इसके जहन मतलब मेरे जहन में है, वो हम सेकंड करने वाले हैं। बट पहला जो है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा हम ऐसा गाना हम चूज़ कर सकते हैं इसको शूट करने के लिए हम दोनों, तो वो है। तो इंशाल्लाह वो भी जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, सबको दुआ में याद रखिए और इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा दुआ कीजिए एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।